हेलो दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे कल का वही टॉपिक, कल जो पढ़ाए पढ़े थे हम लोग, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी। उसी का आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, वही जो बताए थे हम लोग। ग्रेविटी किसको कहते हैं? ग्रेविटी उसको कहते हैं जो हम लोग को क्या कर दे, जो चुंबक की तरह काम करे, उसे क्या कहते हैं? ग्रेविटी कहते हैं। तो उसी का आज हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। कल हम लोग क्या किए थे, इसका टॉपिक पढ़ लिए थे और आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसी तरह से आपको डेली मिलेगा क्वेश्चन। पहले दिन टॉपिक मिलेगा, उसका टॉपिक का पर चर्चा करेंगे हम लोग, उसके बाद दूसरे दिन उसका क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा। ठीक है। तो हमारे चैनल पर जुड़े रहे, आपको ये डेली डेली मिलता रहेगा। आपको हर रोज़ एक दिन पहले ही टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरे दिन हम लोग उसी का मॉक टेस्ट लगाएंगे। ठीक है। तो कल हम लोग पढ़े थे गुरुत्वाकर्षण, आज हम लोग पढ़ेंगे उसी का क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन है, तय निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? अच्छा, हम लोग जानते हैं कि जितने भी वस्तु होते हैं वो पृथ्वी की ओर क्या होती है, गुरुत्वाकर्षित होती है। तो ये सबसे पहले किसने बताया था? तो इंडियन एक आदमी थे, वो कौन थे? आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट, पारामिहिर, बुद्धगुप्त या फिर ब्रह्मगुप्त। तो कौन थे दोस्तों? ये थे ब्रह्मगुप्त। कौन थे? ब्रह्मगुप्त थे। कौन थे भाई? ब्रह्मगुप्त थे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो मूल जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है वो किसने दिया था? ये तो दिया था चार्ल्स न्यूटन ने दिया था, चार्ल्स बेबेज ने दिया था, आइजैक न्यूटन ने दिया था या फिर जॉन एडम ने दिया था। किसने दिया था? ये आइजैक न्यूटन ने दिया था। ठीक है। ये किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने दिया था। किसका सिद्धांत? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने दिया था। ऐसे इंडियन के रूप में सबसे पहले ही बता दिया था ब्रह्मगुप्त ने। ठीक है। तो अगर हम लोग मूल रूप से पूछेगा तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो यह दिया था आइजैक न्यूटन ने। अब आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। बोलता है 3 नंबर क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? सार्वभौमिक नियम मतलब वही कैपिटल जी, जिसका वैल्यू होता है 6.67 67 6 पॉइंट, इसका वैल्यू कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 ये होता है। ठीक है। ये किसका होता है? जी का वैल्यू होता है, कैपिटल जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11 होता है। 10 कितना होता है? 11 होता है। ठीक है। तो इसको किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम किसने दिया था? ये भी किसने दिया था? न्यूटन साहब ने ही दिया था। किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। ठीक है। गैलीलियो है, कोपरनिकस है, आइंस्टाइन है। तो किसने दिया था? न्यूटन साहब ने दिया। किसका? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम, जी कैपिटल जी का वैल्यू, कैपिटल जी का वैल्यू किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। ठीक है। आगे देखिए तो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि, अच्छा, अंतरिक्ष में जो यात्री है वो सीधे निर्वात में खड़े नहीं रह सकते। क्यों? क्यों नहीं रह सकते हैं? गुरुत्व के कारण नहीं रह सकता है, या फिर वायुमंडल के कारण नहीं रह सकता है, या फिर सौर मंडल के कारण नहीं रह सकता, या फिर वायुमंडलीय दबाव के कारण नहीं रह सकता है। किसके कारण नहीं रह सकता है? किसके कारण? तो ये होता है गुरुत्व के कारण, क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, जिसके कारण वो लोग खड़ा नहीं हो पाते। किसके कारण? गुरुत्व के कारण, ये गुरुत्वाकर्षण के कारण अंतरिक्ष में यात्री निर्वात में सीधे खड़े इसलिए नहीं रह पाते क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं होते हैं। गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा तो वह सीधे खड़ा नहीं हो पाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। बोलता है कि अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक स्वीप छोड़ा जाता है तो वह क्या होगा? अंतरिक्ष यान जब एक चक्कर लगा रहा होता है तो एक स्वीप छोड़ता है तो क्या होगा? वह पृथ्वी की ओर गिरेगा। दूसरा ऑप्शन है, वह
कम गति से गतिमान होगा, या फिर अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति में गतिमान होगा, या फिर क्या होगा, उसी अधिक गति से गतिमान होगा। तो बोल रहा है कि एक अंतरिक्ष यात्री एक सेब को छोड़ता है, ठीक है, तो सेब नीचे गिरेगा या फिर उसी के साथ घूम देगा, तो उसी अंतरिक्ष यान के साथ ही वह क्या होगा, गतिमान हो जाएगा। कौन सेब? जैसे एक अंतरिक्ष यात्री है, वो घूम रहा है, ठीक है, यहाँ पर एक सेब को छोड़ा, तो वो भी सेब भी क्या होगा, अंतरिक्ष यान के साथ ही मूव करना स्टार्ट कर देगा, वो वापस नीचे नहीं आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब केंद्रीय बल लग रहा है, अब केंद्रीय बल के कारण वो क्या होता है, घूमते रहेगा, किसके साथ? अंतरिक्ष यान के साथ ही, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि पीसा की झुकी हुई मीनार गिर क्यों नहीं जाती है? अच्छा, पीसा की जो झुकी हुई मीनार है वो क्यों नहीं गिरती है? सिर्फ भा वह सिर्फ भाग पतली में हो गई है इसलिए, या फिर पतली भाग हो गई है इसलिए नहीं गिर रही है, या फिर बड़े टाल क्षेत्र में उच्छादित हो रही है इसलिए नहीं गिर रही है, या इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में है, या फिर गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन ताल के अंदर होती है। तो क्या होता है, उसके कारण उसमें ये गुरुत्व केंद्र जो होता है ऊर्ध्वाधर लाइन के तल में ही रह जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वो नहीं गिरता है। पीसा की झुकी हुई मीनार नहीं गिरता है, किसके कारण? गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन के अंदर रहती है, जिसके कारण क्या होता है, वो नहीं गिरती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए तो क्या बोल रहा है, बोलता है यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी है जो है उसके स्थान पर 2 गुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल पर जो पड़ता वह क्या होता? बोलता है क्या, सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी को अगर 2 गुना कर देता तो उसके बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या हो जाता? तो क्या होता, अब जितना उसका 2 गुना हो जाता, या फिर 4 गुना हो जाता, या फिर अभी जितना उसका 1/4 भाग रह जाता, या फिर अभी जितना उसका आधा हो जाता, तो क्या हो जाएगा, अभी जितना है उसका 1/4 भाग हो जाएगा उसका गुरुत्वाकर्षण। कब? जब पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी 2 गुनी हो जाएगी तो उसका गुरुत्वाकर्षण कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए तो 8 नंबर क्वेश्चन बोलता है जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। जब कोई वस्तु को ऊपर से गिराया जाता है तो उसका भार क्या होगा, 0 हो जाएगा, या अपरिवर्तित रहेगा, या परिवर्तनशील होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा? तो उसका जो भार होगा उसके भार में कोई भी चेंजेस नहीं आता है, ठीक है, उसके भार में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। किसी भी वस्तु को हम लोग ऊपर से नीचे गिराएंगे तो उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, 9वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार के गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा? बोलता है कि हवा में लोहा को और लकड़ी को समान भार है, लोहा और लकड़ी का समान भार की एक गेंद लेते हैं, 2 गेंद, एक लोहा का और एक लकड़ी का, और दोनों को क्या करते हैं, समान ऊंचाई से गिराते हैं, तो क्या होगा, दोनों पृथ्वी पर समान समय पर गिरेगी, या फिर पहले 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 गिरेगा फिर बाद में गिरेगा, लकड़ी गेंद के बाद में गिरेगा, या फिर कुछ समय के बाद गिरेगा, क्या होगा? तो पहले क्या होगा, जिसका घनत्व ज़्यादा होगा वो पहले गिरेगा, तो लोहा सबसे पहले पहले गिरता है और लकड़ी बाद में गिरेगी, तो इसमें बोला है लकड़ी बाद में गिरेगा, ठीक है, लकड़ी बाद में गिरेगा। किसी पिंड का भार कितना होगा? किसी पिंड का भार कितना होगा? किसी पिंड का भार कहाँ पर सबसे अधिक होगा? तो पृथ्वी के तल पर, या फिर ध्रुव पर, या फिर विषुवत रेखा पर, या मैदानों के पहचान वाले पहाड़ों पर अधिक कहाँ पर होगा? सबसे अधिक भार जो होता है किसी भी पिंड का वो ध्रुव पर होता है। कल हम लोग पढ़े थे किसी भी पिंड का भार सबसे अधिक कहाँ होता है? ध्रुव पर होता है। विषुवत रेखा पर आने के लिए आते हैं, विषुवत रेखा पर अगर आओगे तो वजन घटता है, ठीक है, याद रखना कि वजन क्या होते हैं, घटते हैं। कहाँ पर? विषुवत रेखा पर, ठीक है। आगे देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किस में होता है? एक पिंड का अधिकतम भार किस में होता है? वायु में, जल में, हाइड्रोजन में, नाइट्रोजन में। तो एक पिंड का अधिकतम भार हाइड्रोजन में होता है। कहाँ होता है? हाइड्रोजन में होता है। एक पिंड का अधिकतम भार कहाँ होता है? हाइड्रोजन में होता है। आगे देखो बोलता है मानव शरीर का भार होता है, मानव शरीर का अधिकतम भार कहाँ होता है? अभी हम लोग पढ़े ध्रुव पर अधिकतम होता है, ठीक है। मानव शरीर का अधिकतम भार कहाँ होता है? ध्रुव पर होता है। आगे देखिए तो क्या बोल रहा है, बोलता है भारहीनता होती है। भारहीनता कब होगा? जब गुरुत्वाकर्षण शून्य होगा, या फिर जब गुरुत्वाकर्षण घटेगा, या फिर निर्वात स्थिति में, इनमें से कोई नहीं। कब कब होगा भारहीनता? तब फील होता है जब गुरुत्वाकर्षण 0 होता है। तो ए नंबर में बोल रहा है कि गुरुत्वाकर्षण 0 होगा
ना। तो ए नंबर हो गया। भारहीनता कब होगा? जब गुरुत्वाकर्षण 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए तो बोलता है लोलक की कला विधि है। लोलक लिखना था यहाँ पर। अच्छा, लोलक की कला विधि क्या है? लोलक की कला विधि हो सकता है कब? कला विधि द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, समय के ऊपर निर्भर करता है, या फिर तापक्रम के ऊपर निर्भर करता है। तो ये किसके ऊपर निर्भर करता है? तापक्रम के ऊपर निर्भर करता है। किसका? लोलक की जो कला विधि होती है किस पर निर्भर करती है? तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है। टेम्परेचर बढ़ेगी तो उसकी लोलक की कला विधि भी क्या होगी? बढ़ेगी ना। ठीक है, तापक्रम के ऊपर बढ़ती है। आगे देखिए तो क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि लोलक घड़ी गर्मियों में सुस्त हो जाती है, क्यों? अच्छा, लोलक घड़ी की जो वो होती है गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? गर्मी के दिन लंबे होते हैं इसलिए, या फिर कुंडले में घर्षण होते हैं इसलिए, या फिर लोलक की लंबाई बढ़ जाती है इसलिए, या फिर लोलक के भार परिवर्तन हो जाता है इसलिए। तो किसके कारण होता है? गर्मियों लोलक घड़ी गर्मी में सुस्त इसलिए हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इसके कारण क्या होता है? लोलक घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है। ठीक है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 15 या फिर 21.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड, या फिर 7.0 किलोमीटर प्रति सेकेंड, या 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, आगे देखिए तो पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से कब चल सकती है? ग्रीष्म ऋतु में, शीत ऋतु में, बसंत ऋतु में, या वर्षा ऋतु में। अभी तो हम लोग पढ़े कि ग्रीष्म ऋतु में जो होती है वो धीमी हो जाती है। ठीक है, और बसंत ऋतु में और शरद ऋतु में इसमें तो नहीं पता, लेकिन इसमें पेंडुलम घड़ी की तीव्र गति कब हो जाती है? जब शीतकाल में हो जाती है ना। पेंडुलम घड़ी की तीव्र गति कब चलती है? शीतकाल में। ठीक है, आगे देखिए तो बोलता अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड की वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड की वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा? वस्तु अंतरिक्ष में चली जाएगी, या फिर पृथ्वी पर आ जाएगी, या फिर वह पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में परिक्रमा करने लगी, या फिर वह फट जाएगी। तो क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगा 18 नंबर का? पृथ्वी पर वह वापस आ गिरेगी। कब? 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अगर हम लोग प्रति सेकेंड की स्पीड से अगर फेंकेंगे तो पृथ्वी पर वो वापस आ जाएगी। किसी भी वस्तु को अगर हम लोग 8 किलोमीटर की स्पीड से ऊपर फेंकेंगे ना तो फिर वह वापस आ जाएगा। अगर इसी स्पीड को 11.2 किलोमीटर की स्पीड से पर सेकेंड से भेजेंगे तो वह वापस नहीं आएगा, वो ऊपर के ऊपर ही चला जाएगा। ठीक है, आगे देखो 19वां नंबर क्वेश्चन कहता है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण है। अच्छा, चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है? इसके क्या कारण हो सकता है? तो इसका कारण बोलता है पृथ्वी के निकट है, या इसके कारण हो सकता है, या फिर सूर्य से प्रकाश प्राप्त होता है इसके कारण हो सकता है, या पृथ्वी की परिक्रमा करता है इसके कारण, या फिर यहाँ पर गैसों का अणु का पलायन वेग मध्य वर्गमूलानुपात से कम होता है इसलिए हो सकता है। तो ये क्या होगा? गैसों का जो अणु का पलायन वेग होता है उसके मध्य के वर्गानुपात होते हैं, इसलिए इसी के कारण क्या होता है? वहाँ पर वायुमंडल नहीं होता है। ठीक है, तो ठीक है गाइज, इसका आंसर यहाँ पर नीचे दिया हुआ है। और इसके अलावा मेरा ये यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हर रोज़ डेली क्या मिलेगा? आपको पहले टॉपिक समझाया जाएगा, फिर उसका क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर ले। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पे ज्वाइन हो जाइए, आपको ये मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों को ताकि वो भी पढ़े। ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद होगा, बहुत अच्छा है। साइंस के लिए स्पेशल है। इसमें आपको बेसिकली ग्रुप डी, बिहार SSC, बिहार पुलिस, बिहार SSC, TRE 4, BPSC 71 का तैयारी कराया जाएगा। इस पे स्पेशल आपको साइंस का तैयारी कराया जाएगा। डेली हम लोग क्या करेंगे? पहले टॉपिक पढ़ लेंगे और दूसरे दिन उसका MCQ लगा लेंगे ना, MCQ लगा लेंगे। ठीक, तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, धन्यवाद।